चेंज को जिम्मेदार करार दिया जा रहा है इस सूरत हाल का। लेकिन इसके साथ साथ मेरा ख्याल है कि हुकूमतों की मिसहैंडलिंग और नालायकी को भी शामिल करना चाहिए इसमें। थैंक यू निज़ामी साहब। निज़ामी साहब, आई टोटली एग्री विद यू। देखिए, क्लाइमेट चेंज तो एक फैक्टर है, क्लाइमेटिक चेंजेस तो आ रही हैं और पाकिस्तान वाकई वल्नरेबल है और हमारे जो रेनफॉल्स है वो अचानक से कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन मेरे ख्याल में ये बिल्कुल साथ हमें बराबर का कहना चाहिए कि जहाँ पे अर्बन फ्लडिंग होती है, अर्बन फ्लडिंग में बारिश के अलावा सबसे ज्यादा जो जिम्मेवार होती है वो गवर्नमेंट्स होती हैं। और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के बाद चूंकि एजुकेशन, हेल्थ, कराची वाटर बोर्ड, सीवरेज और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और तमाम बल्दियाती इदारे जो हैं वो बेसिकली प्रोविंसेस के पास चले गए हैं। तो 12 साल से कॉन्स्टेंटली सिंध के अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। और जब आप कोई फैसले करते हैं और अगर आपकी मैनेजमेंट करते हैं तो आप जारी बात है नेक्स्ट प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट प्लानिंग में ये जो इतना बड़ा मेस हो जाता है, 37 लोग तो पिछले दफा अर्बन फ्लडिंग में कराची में एक ही रात में शहीद हो गए थे और वो खंभों से और तारों से और गटरों के अंदर और नालों के अंदर लोगों ने लाशें देखी हुई हैं। कोई डर के मारे हाथ नहीं लगा सकता होता था क्योंकि करंट ज्यादा लाशें होती थी। तो वो ये एक दिन में तो मेस क्रिएट नहीं हुआ ना, ये तो इसका मतलब है कि 12 साल से कंसेक्यूटिव अटर फेलियर, अर्बन प्लानिंग बिल्कुल खत्म, जीरो, इंतहाई नालायक हुकूमत और तमाम देखिए जी, अभी आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया, हमारे जनरल साहब वहां पे गए हुए हैं जो उन्होंने कहा है कि जी इशू जो है वो फंड्स का नहीं है, वो बिल्कुल हकीकत है। देखिए जी, पिछले 10 सालों में 14 ट्रिलियन जो है वो सिंध हुकूमत के पास गया है। तो उसमें ये जो कराची के ऊपर या इनके जो शहर थे इनके ऊपर जिन्होंने मैनेजमेंट करनी थी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करनी थी, कचरा उठाना था, नालों के ऊपर जो उनकी बेदरेख इंक्रोचमेंट है, चाइना कटिंग है, इसका भी तो कोई इलाज करना था। तो ये मेस एक दिन में तो क्रिएट नहीं हुआ, ये तो 12 साल से है। और ये अब आपके सामने है कि जो आप देख रहे हैं कि जो कराची के हालात है, इस कदर खौफनाक सिचुएशन है। वो अर्बन फ्लडिंग का जिम्मेवार सिर्फ मौसमियाती तब्दीली को नहीं बल्कि टोटल सिंध गवर्नमेंट की बैड गवर्नेंस और टोटल फेलियर और नेग्लिजेंस जो है। जी ये ठीक है आपकी बात, लेकिन ये जो ब्लेम गेम है इससे क्या फ़ायदा। कुछ लोग जो हैं वो ये जो करप्शन वाली आपने बात की है कि वहाँ MQM का कराची में जो करता धरता थे लोकल गवर्नमेंट उनके पास थी, क्या कहते हैं उसको, KMC पे वो आपके रिलीफ हैं आजकल, लेकिन उन्होंने भी करप्शन का बाजार और नालायकी और नाअहली और फंड उनको भी काफ़ी मिले। तो जैसे कि आर्मी चीफ ने कहा कि सबको मिलके इसका हल निकालना पड़ेगा, तो इसमें कोई आपको की हुकूमत को और आपको खुद बीइंग दी लीड मिनिस्ट्री जी कोई रोल तो अदा करना चाहिए। वो तो आपने जो अभी इनकी लोकल गवर्नमेंट का देखिए निज़ामी साहब, आपकी तो पूरी उम्र हुकूमतों के ऊपर नजर रही है। जब ये 18 अमेंडमेंट अवार्ड हो गया था और NFC भी बन गया था और तमाम सूबों को ऑटोनॉमी मिल गई थी और उनके अपने अपने फंड्स रिलीज भी हो गए थे, अनफॉर्चुनेटली प्रोविंसेस से आगे जो है वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर फिर आगे लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर तो कोई फंड दिया भी नहीं गया है। तो उस तरीके से जो उसकी ट्रू स्पिरिट है वो कभी भी एक्सरसाइज नहीं की गई। ये तो वो सिंध के या जो चीफ मिनिस्टर्स थे उन्होंने अपने पास रखा उन चीज़ों को। कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि जाओ जो हमारा एक फाइनेंशियल हब है, जो कि एक इतना बड़ा सिटी है जो पाकिस्तान को इतना रेवेन्यू इकट्ठा करके देता है, हमने वापस उसको लगाना भी होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि सिंध गवर्नमेंट का कोई कंपेटिटर ही नहीं था और उनके जहन में यह था कि हर दफा तो इनको ऑलरेडी ही ये अंदरूनी सिंध से जाके वो ले जाते हैं वोट। वैसे तो उसके बारे में भी कोई खास ख्यालात तो नहीं है अच्छे, सुप्रीम कोर्ट के ही उनके बारे में अल्फाज है ऑनरेबल जजेस के कि लाड़काना भी आपका जो है वो सियासी किबला है या फिर डायन भी साथ घर छोड़ देती है, तो वो भी कोई अच्छे हालात नहीं है। लेकिन बहरहाल कराची चूंकि सबकी नजरों में है तो इसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं किया गया। ये अब तो जारी बात है हालात ऐसे हो गए कि हमारे तो अपने जो है वहां से MNS बहुत सारे इलेक्ट होके आए हैं,
तो अब तो देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब वहां पे जा भी रहे हैं, कलेक्टिव अप्रोच है, पूरे पाकिस्तान की नजरें अब जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ है, क्योंकि उनको पता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट टोटल जो है वो नाकाम हो चुकी, फेलियर का शिकार है, फंड्स खा गए और चाइना कटिंग, इंक्रोचमेंट्स, जिन्होंने गंद के ऊपर भी सियासत की, तो उसके अंदर अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वहां पे जा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा पैकेज दे रहे हैं और वो कराची को बिल्कुल जैसे इस्लामाबाद का हमेशा एक बड़े भाई का किरदार होता है वो देखेंगे नॉलेज, और वो पूरा आपको एक प्रॉपर पहले वो मिलेंगे तमाम स्टेक होल्डर से जो है वो मिलेंगे, सिंध के सीएम साहब से भी मिलेंगे, पूरी कमेटी भी है, गवर्नर साहब भी हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी जाएंगे, ये सब मिलेंगे और ये सियासत से बालातर हो के, और जारी बात है जो पिछले फेलियर्स है उसको देख के जो है वो अब कराची को एक पूरा पैकेज लेना पड़ेगा और इसको फेडरल गवर्नमेंट ही उठा सकती है, जिस तरीके से हमने एनसीओसी में किया, जिस तरह हम लोगों ने कोविड के ऊपर काबू पाने की कोशिश की और बड़ा हमारा सक्सेसफुल स्टोरी है, इसी तरीके से टिड्डी दल के हमलों में भी हमारा बहुत ज्यादा हाथ है कि हम लोगों ने उसको रोका है, तो फेडरल गवर्नमेंट कर रही है। निजामी साहब जी, हाँ, ये एक तो ये कि ये बात आप जो कह रही हैं ये हकायक के मुताबिक नहीं है कि सारा फंड जो है सिंध गवर्नमेंट को मिलता रहा, कराची की बल्दिया ने कहा अरबों, कल चीफ जस्टिस ने कहा कि वसीम अख्तर 4 साल में एक नाली तक नहीं बना सके, अरबों रुपए ऐंठ के और सिगार पीने के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया जी। दूसरे आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ जा रहे हैं, लेकिन नाकदीन कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने बहुत देर की मेहरबा आते आते, आर्मी चीफ हुआ है वहाँ, शहबाज शरीफ वहाँ बैठे हुए हैं, आज उनकी जरदारी साहब से मुलाकात हुई है जी, लेकिन बेसिकली इसी मकसद के लिए गए, इज़हार हमदर्दी कराची के लोगों से करने। हसन इकबाल जी वहाँ है, मरियम औरंगजेब उनके साथ है। तो इमरान खान साहब उसकी बजाय के वहाँ जाते, इतनी बड़ी आफत के बावजूद वो लाहौर आ गए, तो इससे कोई अच्छा तासर नहीं मिला वज़ीर आज़म के बारे में। अमरीकी सदूर भी जब कैटरीना बहुत बड़ा लुधियाना में आया तो वो पहुँच के वहाँ जो उस ज़माने में अमरीकी सदर थे बुश, और बाद में भी होता रहा, ओबामा भी जाते रहे, तो इतनी कोताही, और ये जो आप बात कर रही हैं तो अब हुकूमत भी नहीं कह रही कि जी वो फंड कह के, वो कहते हैं कुदरती आफत है और इसको मिलकर ठीक करना चाहिए। देखिए निज़ामी साहब, ये तो आपके बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो गए। सबसे पहली बात हुई कि एनडीए में तो फेडरल से ही, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है ये तो फेडरल गवर्नमेंट से ही कंट्रोल होती है, और जब एनसीओसी में भी इनका बड़ा किरदार रहा है पेंडेमिक के अंदर, तो तब भी सबसे ज़्यादा गुर्बत तो सिंध के अंदर ही थी, सबसे ज़्यादा कर्फ्यू तो उन्हें नहीं लगाया, सबसे ज़्यादा लोग तो बेरोजगार उधर ही हुए, और 33% से ज़्यादा जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो एहसास प्रोग्राम था, कैश जो है वो सिंध के अंदर ही दिया गया। तो फेडरल गवर्नमेंट जो जनरल अफजल साहब एनडी में के, तो वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के कहने के ऊपर ही, उनके हुक्म पे ही गए। जो हमारे जनरल साहब वहाँ पे गए हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो तमाम आर्म्ड फोर्सेस हैं और तमाम जो सिविल गवर्नमेंट है उनको एक चीज़ का इकट्ठा ख्याल है। जहाँ तक आपने इसकी बात की है कि जरदारी साहब भी वहाँ पे हैं और जो है शहबाज शरीफ साहब भी आगे गए। देखिए अब शहबाज शरीफ साहब के ऊपर तो कमेंट करते हुए इसकी जो उन्होंने कराची का दौरा किया है उसकी कॉनोटेशन तो फिर 2-3 ही मेरे जहन में आती है। सबसे पहली बात तो ये कि हो सकता है कि वो जरदारी साहब को लाड़काना की और कराची की सड़कों पे घसीटने के बजाय हो सकता है कि वो कराची के पानी में डुबोने गए हों। अगर इतनी हिम्मत उनकी नहीं हुई है तो हो सकता है कि वो ये डाइग्रेस करने के लिए गए, क्योंकि वो अपने भाई के, मफरूर भाई के जो हैं वो जामिन हैं, और चूंकि मरियम बीबी जो है वो बार बार अपने वालिद साहब की कॉफ़ी पीते हुए और सैर करते हुए, चहलकदमी करते हुए तस्वीरें लगाती है, तो वो हो सकता है अपने चचा जान को ही वो चिढ़ा रहे हों, तो इसलिए वो कराची गए हों। दूसरा, जब वो कराची वहाँ पे गए हैं तो वहाँ पे भी तो चोर चोर के जो है वो नारे लगे और वो फौरन वहाँ से वो भाग गए। वो जो वीडियो उसके अगर आप पूरी जो बैकग्राउंड में वॉइसेस लोगों की सुने तो चौथी कॉनोटेशन ये हो सकती है कि हो सकता है कि निज़ामी साहब, शहबाज शरीफ साहब को ख्याल आ गया हो और वो एपीसी जो उन्होंने मौलाना साहब से कहा, हो सकता है कि कराची के हालात पे उनको दुख दर्द महसूस हुआ और वो एपीसी बुलाने वहां पे जा रहे हो, क्योंकि बेसिकली तो आल पार्टी कॉन्फ्रेंस तो मुल्क के हालात के ऊपर, और कराची जो इस वक्त जो बेड़ा गर्क हो चुका है और जो लोगों की लाशें वहां पे तैर रही है, तो हो सकता है वो एपीसी कॉल करवाने गए हों कि ये नेशनल इशू है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एपीसी भी कॉल कराने में फेडरल गवर्नमेंट से बैठ के इसको ठीक करने की कोशिश करे। तो हो सकता है वो ये पता करने गए हों प्राइमरी इंटरेस्ट क्या है, वो इज़हार हमदर्दी है या एपीसी है या नहीं। देखे ना,
APC भी तो उनका एजेंडा तो है ना जी बिल्कुल। और अब ये जो आप कह रही हैं कि उनकी वो सड़कों पर घसीटने वाली बात तो माजी का किस्सा हो गया। अगर आप इसमें चली जाए तो ये फिर बहुत से किस्से खुलते हैं। खान साहब के तो रोज़ आते हैं पुराने फुटेजेस जिसमें वो किस किस को नहीं सड़कों पे घसीट रहे होते। जी तो वो तो रहने दे, सियासतदान जो है रात गई बात गई, लेकिन जो आज के हालात में ज़रूरत यूनिटी की है और जो आर्मी चीफ ने भी ये कहा सबको मिलकर इसको ठीक करना है, तो ये ब्लेम गेम से तो बात नहीं बनेगी। बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने तो कहा कि हम पूरा तावन करने को तैयार हैं। पूरा तावन करने को तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं सियासी बात भी नहीं करता। दूसरा, मरियम साहिबा ने कहा कि KPK में बुनियादी जो ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से सवात में तबाही मच गई और लोग मुतासिर हुए हैं। तो अब KPK में तो इस तरह अब 7 साल से PTI की हुकूमत ही ज़रताज साहिबा, ये ब्लेम गेम का सिलसिला जो चलता रहा, इससे तो आवाम को कुछ नहीं मिलना ना। अब फेडरल गवर्नमेंट के पास स्ट्रेटजी क्या है और बिलखुसूस आपकी जो मिनिस्ट्री है वो इसको डायरेक्टली रिलेटेड है, आगे क्या हैं, प्रेडिक्शंस क्या हैं, और दूसरा करने क्या जा रही है वफाकी हुकूमत? देखिए फैसल, असल बात यह है कि जहाँ तक आपने ये बात की है कि नेशनल स्ट्रेटजी क्या है, नेशनल स्ट्रेटजी इस NCOC से बेहतर कमांड कहीं पर भी कंट्रोल सेंटर पाकिस्तान में नहीं बना। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के बाद सुबह उस तरीके से काम नहीं कर रहे तो लोग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से देखते हैं, इसलिए वो चीज़ों में सबसे बढ़ के आगे काम करते हैं।